अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एहतिशाम आज फिर एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल्स के बेसिक टर्म्स को समझा, आज उन्हीं सब फंडों को, उन्हीं सब लॉस को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में लगा के समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में जो सबसे बेसिक थिंग्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सेव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसका नाम है अर्थिंग। तो आज का हमारा टॉपिक में मेन डिस्कशन किस किस पॉइंट पे होगा। व्हाट इज़ अर्थिंग, अर्थिंग क्या है, हाउ इट्स वर्क, काम कैसे करती है, इट्स लिमिटेशन, इसका लिमिटेशन कहाँ तक इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा हमको उसका इसका काम क्या है, किस हद तक हमको सेफ्टी ये प्रोवाइड करा सकती है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं व्हाट इज़ अर्थिंग। तो सिंपल सी डेफिनेशन है अर्थिंग की, इसको हम लोग एलिब्रेट करेंगे अच्छे से। तो अर्थिंग क्या है? अर्थिंग इज़ अ जस्ट कनेक्शन। अर्थिंग क्या है? इट्स जस्ट कनेक्शन ऑफ द आउटर बॉडी ऑफ द इक्विपमेंट टू द अर्थ। ये यानी कि मान लीजिए कोई इक्विपमेंट है, इसको हम डायरेक्ट अर्थ से कनेक्ट कर दें किसी वायर के थ्रू, तो जो हम लोगों ने ये कनेक्शन बनाया है इसी का नाम है अर्थिंग। ठीक, इसी का नाम अर्थिंग है। अर्थिंग क्या है? बेसिक कनेक्शन ऑफ द आउटर बॉडी टू द इक्विपमेंट। इसका मेन पर्पस क्या होता है, काम क्या होता है? काम देखिए, इट जस्ट प्रोवाइड द लो रेजिस्टेंस पार्ट टू द लीकेज करंट। अगर करंट लीक हुआ उस डिवाइस में, तो ये क्या करेगा? एक पाथ देगा, उसको एक रास्ता देगा ज़मीन तक पहुंचने के लिए। अच्छा भैया, करंट ज़मीन तक ही क्यों आना चाहता है, और क्यों हवा में क्यों नहीं चला जाता? तो हर जगह कंडक्टिविटी होती है, रजिस्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि ज़मीन की रजिस्टिविटी, अर्थ की रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, करंट को रिपल करने की क्षमता सबसे कम है। इस वजह से करंट कहाँ जाती है? अर्थ में न्यूट्रलाइज हो जाती है। ठीक है, तो अर्थिंग सिस्टम को समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आपको करंट का नेचर, वो बहती कैसे है वो समझना ज़रूरी है। तो चलिए एक नेचर बताते हैं हम आपको करंट का। नेचर ऑफ द करंट, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द करंट? करंट, नेचर ऑफ द करंट, इट्स ऑलवेज फ्लो थ्रू द लो रेजिस्टेंस पाथ। यह हमें कहाँ से जाती है? हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं हम। देखिए, जैसे कि हमने बताया था कि नदी है, नदी में पत्थर लगा हुआ, तो पानी इसके थ्रू ना होके साइड से चला जाएगा, या नाली लेके कहीं पानी बह रहा है तो इसके थ्रू ना होके साइड से निकल जाएगा भैया, अड़ेगा नहीं इस पे। क्यों? क्योंकि भैया ये रोकड़ा है, उसके प्रतिरोध को, उसके बहाव को, उसके करंट को कम करेगा। तो ठीक इसी तरह जब वायर के अंदर चार्ज बहता है तो करंट, वो करंट बनता है, तो करंट भी ठीक इसी तरह उसी रास्ते को चुनती है जहाँ उसको कम से कम प्रतिरोध झेलना पड़े। ठीक है, चलिए एक बात तो आपको बता दिया। दूसरी बात, करंट को अर्थ में ही क्यों जाना है, ज़मीन पे ही क्यों आना है? लीक होना है तो ज़मीन पे ही क्यों आता है? फर्स्ट पॉइंट, कर ज़मीन का रेजिस्टेंस सबसे कम है। दूसरा पॉइंट, सर्किट डायग्राम, सर्किट हमेशा पूरी क्लोज सर्किट बनाएगी तभी मशीन चलेगी। अगर यह कहीं भी करंट लीक होगा तो करंट को क्या होगा? सर्किट पूरा करना होगा, अपना साइकिल पूरा करना होगा। तो करंट ज़मीन में आने के बाद न्यूट्रलाइज हो जाती है, उसको न्यूट्रल मिल जाता है, इसलिए वो क्या होती है, आप क्या करते हैं उसको, वो अपना हमेशा फ्लो करके ज़मीन में ही आती है। तीसरे एग्जांपल आपने देखा होगा थंडर स्टॉर्म के टाइम में, जहाँ कहीं बिजली के बड़े बड़े खंभे होते हैं, अक्सर वहाँ पे थंडर स्टॉर्म गिरते हैं, बिजली गिरती है तो आग गिरती है तो उसी के थ्रू ज़मीन में आती है। क्यों? क्योंकि ये सीधा कनेक्शन देती है, ऊपर कुछ नहीं होता, बिजली इस पर गिरती है, शॉर्टकट इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई यहाँ पर तो उसको मिला ये शॉर्टकट रास्ता ज़मीन तक पहुँचने के लिए, इसलिए वो टावर को, उस इलेक्ट्रिकल बिजली के टावर को पकड़ के ज़मीन में आ जाती है। दूसरा, गांव में अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि बिजली गिरी तो तालाब में गिरी, आसपास घर में नहीं गिरी। तालाब में क्यों गिरती है? क्योंकि भैया लो रेजिस्टेंस होता है वहाँ पे। क्यों लो रेजिस्टेंस होता है? क्योंकि भैया पानी होता है, पानी का रेजिस्टेंस बाकी सब चीज़ों से कम है, तो पानी का रास्ता पकड़ के वो ज़मीन में चली जाती है। तो ये सारी चीज़ों को बात करिए। बेसिक चीज़ ये है, आप इस बात को याद रखिए कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ, कम से कम प्रतिरोध वाली जगह को चुनेगी। अब इस डायग्राम को देखिए, इसका फिनोमेना क्या है। ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ से दो लाइन आई है न्यूट्रल फेस, ये एक हमारा इक्विपमेंट है, आप देख रहे हैं बॉक्स टाइप का, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। यहाँ पे अभी अर्थिंग नहीं लगी हुई है ज़मीन में, ठीक है। तो अभी करंट लीक हुआ, ठीक है, बॉडी के बाहर में करंट आने लगा, तो क्या करेगा करंट? इस इंसान के बॉडी में होके कहाँ जाएगा? ज़मीन में जाएगा और इसको करंट मार देगा, इसको इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाएगा।
करंट को हमेशा ज़मीन में आना है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिस्टम चाहते हैं हम लोग कि अभी कभी भी करंट लीक हो तो ज़मीन में इसको जब आना है तो इसी रास्ते से क्यों आए, इसको हम दूसरा शॉर्टकट रास्ता देंगे। भैया तुम इस रास्ते से आओ, जब तुम्हारा ये नेचर ही है, तुम्हारा स्वभाव ही यही है कि लो रेजिस्टेंस पाथ, आसान रास्ते को पकड़ के चलेंगे, भारी रास्ते को नहीं पकड़ के चलेंगे, मुश्किल रास्ते को नहीं पकड़ के चलेंगे। तो उसी स्वभाव का हम लोगों ने फ़ायदा उठाया और एक सिस्टम को बनाया। उसमें कोई भी बॉडी में अगर करंट लीक होता है तो हम उसे डायरेक्ट ग्राउंड से जोड़ देते हैं। तो करंट का स्वभाव ही यही है भैया, आसान रास्ते से जाएगी तो इस तरह से ये यही रास्ते को पकड़ के ज़मीन में आ जाती है करंट। तो क्या होता है, सिस्टम न्यूट्रलाइज हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं, एक बात और नोट कर लीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी इज़ हायर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थ। ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध, करंट बहने देने का प्रतिरोध, करंट को ज़्यादा रजिस्ट करेगा ह्यूमन बॉडी, अर्थ कम रजिस्ट करेगा, इसलिए क्या होगी, करंट अर्थ में जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो आप नेक्स्ट फ़ोटो देखिए, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये सिस्टम आप देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा सेम पुराना वाला डायग्राम है, ये इक्विपमेंट है, ये ट्रांसफार्मर है, एक आदमी है। अब देखिए ये इसको हमने क्या किया, यहाँ पे एक अर्थिंग दे दिया है पहले से। अर्थिंग देने से क्या हुआ, देखिए करंट लीक हुई है जब, तो इस इंसान की बॉडी से ना जाके इस साइड वाले रास्ते, देखिए ये वाला रास्ता पकड़ के चलिए। क्यों, करंट हमेशा आसान पाथ, लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। यहाँ पे मुश्किल पाथ है, यहाँ पे उसको ज़्यादा प्रतिरोध झेलना पड़ेगा। इसको यहाँ सीधा रास्ता मिला, यहाँ से सीधा अर्थ में आ जाएगी। तो कोई भी नहीं जाना चाहता ज़्यादा प्रतिरोध की तरफ। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बस चालाकी से करंट का जो प्रभाव, नेचर है, जो करंट का स्वभाव है, उसका फ़ायदा उठा के एक सिस्टम को बनाया। किसी भी बॉडी को, बाहरी आउटर बॉडी को, किसी भी इक्विपमेंट के डायरेक्ट ज़मीन से, अर्थ से जोड़ दिया। अब क्या होता है, जब करंट लीक होती है तो भैया यही वाला रास्ता पकड़ के ज़मीन में चली जाती है, इस इंसान की बॉडी में नहीं जाती। चलिए आप एक चीज़ और, ये देखिए क्या लिखा है, रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थिंग लाइन इज़ लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हैंस लीकेज करंट फ्लो थ्रू द अर्थिंग लाइन। क्या हुआ, रेजिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी ज़्यादा है, किसका, अर्थिंग लाइन से। अर्थिंग लाइन का रेजिस्टेंस कम है, तो करंट क्या करेगी, अर्थिंग लाइंस को पकड़ के ज़मीन में चली जाएगी, इंसान की बॉडी में नहीं जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ द अर्थिंग। अर्थिंग की लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन ऑफ द अर्थिंग समझने के लिए आपको एक सेफ्टी का पर्पस मालूम होना चाहिए। सेफ्टी का पर्पस क्या है, अर्थिंग का काम क्या है, अर्थिंग इट्स जस्ट प्रोवाइड द लो रेजिस्टेंस पाथ टू द लीकेज करंट, नॉट कट ऑफ द पावर सप्लाई ऑफ द सिस्टम। कभी भी अर्थिंग अगर लीक होता है करंट, तो अर्थिंग लगाने से करंट लीक होने पे सिस्टम बंद नहीं होगा। हम क्या चाहते हैं, सेफ्टी चाहते हैं। सेफ्टी का पर्पस क्या होता है, फॉर द सेफ्टी पर्पस टू रिड्यूस द रिस्क थ्रू द एलिमिनेट द हज़ार्ड एंड वी नीड नो लीकेज करंट। हमारा क्या काम है सेफ्टी का, भैया हम लोग सेफ्टी में हज़ार्ड रिस्क को एकदम एलिमिनेट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, हज़ार्ड को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम वहाँ पे नहीं चाहते कि कोई लीकेज करंट हो। अगर लीकेज करंट हो तो क्या हो, सिस्टम का पावर ऑफ हो जाएगा। किसी इक्विपमेंट में, किसी भी सिस्टम में करंट आ रहा है तो क्या हो, वो मशीन में पावर बंद हो जाए, अपने से मशीन बंद हो जाए। हम ये चाहते हैं। अर्थिंग हमको क्या दे रहा है, अर्थिंग बस करंट लगने नहीं दे रहा है भैया। ठीक है, लगने नहीं दे रहे हो, अगर कोई इंसान बिना पीपी के, बिना जूता पहने डायरेक्ट जाके छू लेता है, भीगा हाथ है, भीगा है वो, तो क्या करेगा, करंट उसके थ्रू जाने लगेगा। तो सारी चीज़ें हम क्या चाहते हैं, अगर बॉडी में करंट लीक हुआ तो सिस्टम ऑफ हो जाए। तो अर्थिंग इस काम करने में असंभव रह गई। अर्थिंग का काम क्या था, हम लोगों ने बहुत ही चालाकी से करंट के स्वभाव को समझा और उसको एक शॉर्टकट रास्ता दे दिया ज़मीन में पहुंचने के लिए। और सेफ्टी में हम लोग क्या चाहते हैं कि भैया टोटल कट ऑफ द पावर, अगर करंट लीक हुई तो पावर क्या हो जानी चाहिए, कट ऑफ हो जानी चाहिए। उसको यूज़ करने के लिए हम लोग क्या चाहते हैं, इस काम को अंजाम देने के लिए हम लोग ELCB का यूज़ करते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो ये था अर्थिंग का लिमिटेशन। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।